जो पत्रकार साथी हैं, जो मंच का संचालन कमेटी कर रही है, वो खड़े रहेंगे और मेरे साथ बोलेंगे, शहीद वेद प्रकाश अमर रहे, आवाज सबकी आनी चाहिए। क्यों बुलाया जा रहा है इन चीजों को? मैं यहाँ बैठे हुए जितने हमारे संगठन हैं, खापों के प्रधान हैं और खापों के प्रधानों से विशेषकर मेरा आह्वान है कि इस देश को बचाने के लिए, अपनी नस्लों को बचाने के लिए खापों को अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अंग्रेजों की नीति पर चलने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। रणगांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। रणगांव को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंग्रेजों की नीतियों पर चलने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रणगांव का शहीद क्रांतिकारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंजाब था, खड़क पूर्णिया में आए हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि मेरे प्रांत में एक ऐसा गांव है जो आज भी गुलाम है। उन्होंने घोषणा करी थी 57 प्लाट, 12.5 एकड़ का एक प्लाट, काम को शहीद का दर्जा। भिवानी में 35 वर्षों से डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल सेवा ही नहीं, दुआ बटोरने का काम भी कर रहा है। आशा खो चुके लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान कर संपूर्ण आंखों के इलाज के लिए अपना स्थान बना चुका है धीर अस्पताल। धीर अस्पताल में मोतियाबिंद, सफेद मोतिया से छुटकारा, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी फोल्डेबल लेंस के साथ सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा चश्मा उतरवाएं लेसिक लेजर द्वारा। लेसिक लेजर की एकमात्र धीर अस्पताल में ही सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पुतली बदलने की सुविधा, आंखों के पर्दे का इलाज, भेंगापन एवं झुकी पलकें व काला मोतिया का स्पेशल इलाज भी उपलब्ध है। धीर अस्पताल में हरियाणा सरकार, आयुष्मान भारत, बिजली बोर्ड, भूतपूर्व सैनिकों व 18 वर्ष से कम बच्चों की आंखों का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर पवन धीर आंखों का अस्पताल, महम गेट चौक, भिवानी। आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7206 799 506, 7027 280 885। जैसे कितनी सरकार आई, इस काम को क्या मिला? ये मीडिया वाले किसी ने बिठाया कर ले रखे हैं, चाहे इधर हो और तुम्हें हो, हमने बुला लो। हमारा दुख कोई नहीं, के बता दो, सारे बता दो। जो आप मुँह का जो 8:30 बजे सीमा इधर, उसके 4 बच्चे आएंगे और हम क्रांतिकारियों के 6 बुला लो, 2 बुला लो, हम बता दें। जो देश भी सुने अब शाम 8:30 बजे तो आज के क्रांतिकारियों की मीटिंग होगी। हम इस देश पर हमारा हक मांगा भी कौन मांगे? हम हमारा हक की लड़ाई लड़के ये कहा, अरे देशवासियों, इस देश का प्रशासन हमने हमारा हक तो दे दो। शहीद रोहनाथ गांव के सभी हमारे भाईगण, शहीद मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूरे गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सभी सामने बैठे हमारे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे मीडिया वाले भाई। सबसे पहले तो रोहनाथ गांव को सलाम करते हैं, सभी रोहनाथ के वासियों को सलाम करते हैं कि इस गांव की मिट्टी में इतनी क्रांति है कि पूरे गांव ने उस सरकार के खिलाफ बगावत की जिसको खूंखार सरकार बोलते थे, और उनके क्या क्या जुल्म सहे आपके सामने भी बताए हैं। पूरे गांव को सल्यूट करते हैं। दूसरा, थोड़ी माफी चाहूँगा, पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोग्राम दिल्ली का था आज का, लेकिन इस बच्चे ने, जो भाई शहीद हुआ, उसके बेटे ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे ज़रूर आना है, इसलिए
जल्दी जल्दी में आया हूँ और थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम दिल्ली का है और वहाँ पे टाइम से पहुँचना है। तो साथियों, जो इस गांव की मांगे हैं जो इस गांव की मांगे हैं, सबसे पहले तो मैं आपकी पंचायत से पूछना चाहूँगा कि कोई इनकी गलत है या सारी ठीक है? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। या हमारे मीडिया वाले भाई भी चेक करें, एक बार हाथ खड़े करके बताओ। हमारे भाई चेक वीडियो लें इनकी। आज की पंचायत, जब सारी पंचायत ये मानती है कि हाँ इनकी मांगे जायज हैं, अरे ये तो अपना वो अधिकार मांग रहे हैं जो जमीन इनकी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए छीन ली गई, वो भी वापस नहीं मिलनी चाहिए क्या? शहीद हुए हैं तो शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी उस दर्जा करवाने के लिए और शहीद हो, ये कौन सा इंसाफ हुआ? परीक्षा लेता है और आप दे रहे हो, आप उसमें पास हो रहे हो, और दूसरा आप जिस इरादे से बैठे हो कि जब तक सरकार नहीं मानेगी चाहता उम्र लग जाए बैठेंगे, तो भी परमात्मा जरूर सुनेगा। अब ये सरकार नहीं सुनेगी, इससे अगली सुनेगी, सुनना तो पड़ेगा ही। तो मैं सैल्यूट करता हूं पूरे गांव को और इनको ये भी आश्वासन देता हूं कि जब भी हमारी जरूरत पड़े पूरे गांव को इनके साथ में हैं, और इनकी हिम्मत का सदका सरकार को एक दिन जरूर झुकना पड़ेगा, और हमारी जहां भी जरूरत हो, जब भी जरूरत पड़े, आपके बीच आके खड़ेंगे। हम पूरे गांव को आश्वासन देते हैं। आप सबका धन्यवाद। थोड़ा जाने की जल्दी है इसलिए, तो सारे गांव सभी भाइयों का, जितने भाई आए हैं, सभी मीडिया वाले भाइयों का, सभी पूरी कमेटी का, पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। और उनकी अंतरात्मा से लिखी गई ये मांगे, यहीं आसपास उनकी आवाज ये कह रही है कि सब उठो, लड़ो, और इस गूंगी बहरी सरकार से जो मेरे अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने की सोचो। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भाषणबाजी ना करके केवल सुझाव दें कि इस रोनात गांव को कैसे न्याय मिले, ये रोनात गांव इस लड़ाई को कैसे लड़े। राजनीति के मंच अलग होते हैं। ये एक दुख की घड़ी में जब हमारे परिवार में, समाज में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, कोई आदमी हमारे बीच से चला जाता है, तो हम सब गिले शिकवे बुला के उस दुख को मिलजुल के लड़ते हैं। तो आप केवल सुझाव दें, और आपसे हाथ जोड़ करके समस्त ग्रामवासियों का नेतृत्व करते हुए समस्त ग्रामवासियों की आवाज आपके सामने रख रहा हूं। हमारी मात्र एक मांग है कि जो मांग हमारे भाई वेद प्रकाश जी लिख कर गए हैं, 8 पेज का सुसाइड नोट अपने खून से लिख कर गए हैं, यदि वो सुसाइड नोट की कॉपी भी किसी को चाहे तो यहाँ पर हमारे पास काफी संख्या में है, मुख्य संगठनों के मुखिया को वो दे दी जाएगी। लेकिन केवल मांग पर ध्यान दें, और यहाँ पर तमाम संगठनों से आए हुए व्यक्ति अपना परिचय चिट बना करके यहाँ पर दें, ताकि हम आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत और अभिनंदन, आपकी उपस्थिति दर्ज करा सके। और यदि बाई चांस गलती से हम किसी संगठन, खाप, समाज, यूनियन का नाम ना ले पाए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें माफ भी करें, लेकिन सुझाव दें। और कमेटी अध्यक्ष से भी मेरी एक प्रार्थना कि आगे की रणनीति आप कमेटी अपनी बनाती रहे, जैसा आदेश होगा ये सरदारी उसको अमल करेगी। अब आगे के लिए हमारे बीच बैठे हांसी गेट से मात्र 5 मिनट की दूरी पर नजदीक तिगड़ाना मोड़, जींद रोड, भिवानी, आरडी रिजॉर्ट में खास हॉल व एयर कंडीशन, 20 लग्जरी प्राइवेट रूम, लाइटिंग, कलरफुल डेकोरेशन और आपको मिलेगी बुकिंग पर खास छूट। हमारा पता है तिगराना मोड़, भिवानी। मोबाइल नंबर 9896355540, 9468109007। भाई कमल प्रधान जी बहुत ही मंजे हुए सीटू ग्रुप से कमल प्रधान जी
युवा कल्याण दो बड़ी बस भर के कोई नहीं आराम से कर ले, कोई नहीं। अरे झगड़े तो किसानों के होते हैं, पत्रकारों के थोड़ी होते हैं। दूसरे वक्ता साथी को बोलने से पहले थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना मेरा और मेरे गांव का फर्ज बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ उनका स्वागत क्योंकि वो हमारे बीच आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि देश के लिए शर्म की बात है कि जो रोहनाथ गांव है वो शहीदों का गांव है, पूरा गांव शहीद हुआ है और पूरा गांव शहीद होने के बाद जो अंग्रेजों की लड़ाई के साथ जो लड़ाई हुई उसमें और पूरे गांव की जमीन छीन ली गई है और वो गांव अपनी मांगों को ले, अपना अधिकार जो अंग्रेजों ने उनका प्रॉपर्टी छीनी थी उसके लिए गांव को शहीद का दर्जा देने के लिए बैठा है और जो देश की सरकार है उनकी बात नहीं सुन रही है और शहीदों को शहीदी का दर्जा देने के लिए और शहीद होना पड़ रहा है। एक पिछले साल शहीद हुआ, एक अभी शहीद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है जैसे कोई दुश्मन हो इनकी, अरे शर्म आनी चाहिए बल्कि उनको, क्योंकि इनकी कुर्बानियों के कारण उनका राज रहा है आया है, वरना बीजेपी का आरएसएस का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा। उनकी वजह से, उन शहीदों की वजह से ये राज कर रहे हैं और फिर भी जो है वो जहाँ पूरा गांव का इज्जत का सवाल है, पूरा गांव का सम्मान देना चाहिए, 10 गुना ज्यादा करके देना चाहिए, वो नहीं दे रहे, इसलिए उनकी मदद में आए हैं। जहां इस गांव को जरूरत पड़ेगी वहीं पे हम जो है अपना पूरा योगदान देंगे। इस परिवार में जो मृत्यु है, जिस परिवार के लोगों के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मदद, आप क्या मांगते हैं? देखिए, नौकरी की मांग तो है ही है, 1 करोड़ रुपया भी उनको साथ में देना चाहिए। जो पिछले साल शहीद हुआ है उसका भी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है और जो सबसे बड़ी जो उनकी अहम मांग है उनकी जमीन वापस करना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा 10 गुना ज्यादा उनको दो, उनको इनाम दो, पूरे गांव को शहीद का दर्जा दो और अगर नहीं देते हैं तो कमांड उनकी रहेगी, हम उनके सहयोगी हैं। आप यहाँ इतनी बात संख्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं तो पहले यहाँ पर झंडा नहीं फहराया गया था, वहाँ पर ढिंढोरा पीटा गया बीजेपी द्वारा और कहा गया कि जो अमर रहे मानी जाएंगी, लेकिन अब तक वो मांगे थी वो अधूरी लटकी हुई है। चाहे लंबे समय से धरना दे रखा हो या यहाँ पर शहीद हो गए, निवेदन करूंगा कि 1 मिनट में अपनी वादा किया गया था अभी तक नहीं पूरा। मैं वही कह रहा हूँ कि इस मुख्यमंत्री के भी कोई जबान नहीं है, असली पूछो तो बीजेपी की कोई जबान नहीं है और तब ये मानते हैं जब कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, यानी 100 जूते भी खाते हैं, 100 गठे भी खाते हैं, शराफत से नहीं मानते। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, ये इतने दिन से बैठे हैं अपना वो अधिकार लेने के लिए जो इनका बनता है, बनता नहीं उससे भी कम मांग रहे हैं ये तो। अरे जो इनकी छीनी वो मांग रहे हैं, इनको तो 10 गुनी ज्यादा करके लुटानी चाहिए। पूरा गांव शहीद हुआ है, लटका दिए गए, फांसियों पर लटका दिए गए, भून दिए गए लोग, उसके बावजूद इनके दम पर जो है ये सरकार आज राज कर रही है, वरना कौन सा आरएसएस का गया था मरने वहां पे, वो तो दलाल थे अंग्रेजों के। दक्षिण हरियाणा में जो है बाजरे की मुख्य फसल रहती है, तो उसकी अब सरकार खरीद की बातचीत करी, आपके किस प्रकार देखते हो सारे मामले को? भैया, ये तो हमें कदम कदम पे लड़ने के लिए मजबूर करते हैं। अभी बाजरा जो है एमएसपी से 400 रुपये कम भी करा है, अभी 20 तारीख से इन्होंने खरीदने की बात की थी तो वो भी अभी कोई लेटर नहीं है। तो हम सहयोगी हैं, हम किसी के जो है किसी के उस पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। इनका जो धरना चला, ये प्रधान जी खड़े हैं यहाँ के, अध्यक्षता कर रहे हैं, जो जैसे भी ये फैसला लेंगे, जो भी इनको हमारी जरूरत होगी, हम पूरी तरह तन मन धन से इनके साथ सहयोग करेंगे। थैंक यू। आज की पंचायत में किस निर्णय तक आप पहुँचे? देखो, अभी फिलहाल कोई निर्णय नहीं है पंचायत का, प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। ये नहीं है कि हम इतने बेउद्या, इतने अड़ियल हैं कि सरकार हमें बुलाए हमारे बातचीत के लिए, हमारी मांग पूरी करती है तो हमें और क्या चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जब हिसार में आए, उन्होंने ये कहा कि मैं इस क्रांतिकारी भूमि पर आके अपने आप को सौभाग्य मानता हूँ अपने आप का, कि यहाँ इसके आसपास के गांव भी शहीद हुए हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी पता है, भाई क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ के आसपास में ऐसे भी गांव जो पूरा गांव शहीद हुआ है, इसका मतलब उन्होंने पता है रुनाथ गांव शहीद हुआ है।
अब मुख्य मांग आपकी क्या है वो जानना चाहेंगे, और ये शहादत कब हुई थी 1857 में, वो थोड़ा सा। देखो, हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारी जमीन नीलाम की थी वो हमें मिलनी चाहिए, हमारा हक है। 20,656 बीघे जो जमीन नीलाम करी थी 20 सितंबर 1858, वो हमारा हक है। तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। एकड़ जमीन है, कितने लोगों की जमीन? ये हमारे पूरे गांव की जमीन थी, खरीदने वाले 61 लोग, उनके हम नाम बता देंगे। 61 लोग खरीदने। कितने एकड़ जमीन थी वो जब उस टाइम? 20,656 बीघे, 19 मरले, 19 बीघे और 6 बीसवें जमीन वो बची थी जिसमें हमारे गांव का तालाब और लाल डोरा, यहाँ हमारे गांव के लोग बसते थे। उसको छोड़ के सारी जमीन नीलाम कर दी। आज आप किस निर्णय तक पहुंचे प्रधान जी? क्या निर्णय रहेगा आज की मीटिंग के बाद? हम निर्णय ये ले रहे हैं, प्रशासन हमारी बात मानता है तो ठीक है, हम वेद प्रकाश जी का अंतिम संस्कार कर देंगे। ये सरकार ने सोचा। प्रशासन के साथ कल आपकी बातचीत हुई थी? कल हमारी बातचीत हुई तो बेनतीजा रही। आज फिर हम बैठक करके आगे के लिए निमंत्रण दिया गया है बैठक का? नहीं, वो बैठक का देखो प्रशासन का काम है, प्रशासन हमें बुला, रुको जी, प्रशासन हमें बुलाएगा, हम बात करने के लिए तैयार हैं।